बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जी के। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। कुछ दिन फिर वीडियो नहीं अपलोड कर सकी, उसकी भी रीज़न बता देती हूँ। क्योंकि अक्टूबर का महीना चल रहा है और 15 अक्टूबर को मेरे भाई की डेथ हुई थी और 11 साल हो गए मेरे भाई की डेथ को। तो 15 को जब मैंने उसका सालाना ख़त्म दिलाया ना, तो बस उसके बाद मेरी तबीयत फिर वैसे ही थोड़ी सी अपसेट सी हो गई। आपको पता है कि अपनों से बिछड़ने का जो गम है ना, वो इंसान को बिल्कुल तोड़ देता है। और मुझे मतलब जब मेरे भाई की डेथ हुई थी ना, तो मुझे भी बिल्कुल यही लगता था कि जैसे ज़िंदगी का सारा निज़ाम जो है ना, सब कुछ यहीं पे रुक गया है। तो ये तो जी निज़ाम कुदरत है, आज और कल और फिर इंसान रोज़ बरोज़ अपनी ज़िंदगी की तरफ बढ़ता जाता है। और अपनों का जो गम है ना, वो कभी भी इंसान को भूलता नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है दुनियादारी है, घर है, बच्चे हैं, जॉब है, सारा कुछ उसको मैनेज करना पड़ता है। लेकिन इंसान है ना, वो कभी-कभी इतना टूट जाता है कि उसको ना ज़िंदगी की तरफ लौटने में भी थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो अभी तक जिसने विलेज लाइफ जीके को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से हम सब्सक्राइब कीजिए और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। मेरी आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप सब भी जो आपके ज़िंदगी में प्यारे रिश्ते हैं, वालिदैन हैं, भाई बहन हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, उनसे अपनी ज़िंदगी में ही प्यार करें। और इन रिश्तों की ना कदर करें। जो ज़िंदगी में ना ये रिश्ते हैं, ये हमें कभी नहीं मिलते दोबारा, यानी कभी नहीं मिलते। जो एक बार, ये अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जो एक बार मिली है ना, तो दोबारा मतलब ये कभी नहीं मिलेगी। तो हमें सबको चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में जो रिश्ते हैं ना, उन रिश्तों की हमें कदर होनी चाहिए। चाहे वो हमारे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, जो भी है, ज़िंदगी में जो गिले शिकवे हैं ना, उन्हें ज़िंदगी में ही ख़त्म कर लें। कि ये ना हो कि बाद में ना ज़िंदगी हमें मौका ना दे और हमें सारी ज़िंदगी बस इसी चीज़ का ना पछतावा रह जाए कि काश वो वक्त दोबारा आ जाए, काश हम अपने प्यारों को वक्त दे सके, टाइम दे सके। हम लोग किस चीज़ के पीछे भागते रहे हैं और हम लोगों से प्यारे रिश्ते जो है ना, वो हमारे चले गए हैं। क्योंकि रिश्तों को टाइम दें, उन्हें एहसास दिलाएं अपने होने का। वो रिश्ते चाहे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, या कोई भी रिश्ता है, दोस्त है, अहबाब है, उन्हें अपने होने का ना एहसास दिलाएं कि हम हैं। और अगर किसी से कोई नाराज़गी है, गिला शिकवा है, तो उसे भी अपनी ज़िंदगी में ही ख़त्म करें। क्योंकि अल्लाह ताला ने ना तो हमें ये ज़िंदगी बार बार देनी है, ना ही ये हमारे रिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने हमें बार बार देने हैं। बाकी कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो हमें ज़िंदगी में ना कहीं किसी न किसी सूरत में दोबारा मिल जाते हैं। कोई खाला बन गई, कोई बहन बन गई, कोई मुँह बोले रिश्ते बहुत सारे बन जाते हैं। लेकिन जो खूनी रिश्ते हैं ना, माँ बाप के, बहन भाई, ये चीज़ें दोबारा नहीं मिलती। इन रिश्तों की कदर हमें बस अपनी ज़िंदगी में ही होनी चाहिए। आप यकीन करें कि 11 साल गुज़र जाने के बाद भी जो एक एहसास है ना अपने भाई के लिए, बिछड़ने का गम है, जो दुख है, वो मुझे आज भी ऐसे ही तोड़ जाता है जैसे कि शायद इसी साल ये सान्या हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको अपना भी बता देती हूँ कि हम ना बस 3 बहनें हैं। तो वो हमारा इकलौता भाई था और इकलौता भाई आपको पता है बहुत लाडला, बहनों से प्यार करने वाला, रिश्तों को अहमियत देने वाला भाई था। तो बस उस भाई का गम जो है ना, उसने हम बहनों को बस ऐसे तोड़ के रख दिया। और स्पेशली मैं अपना कहूँगी क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी। मेरे साथ मेरा भाई बहुत ज़्यादा अटैच था और भाई कम दोस्ती वाला हमारा ना मतलब ज़्यादा रिलेशनशिप था। कभी महसूस ही नहीं हुआ था कि वो मेरा बड़ा भाई है, या किसी चीज़ के लिए रोक टोक, बाज़ार आना जाना, किसी के घर आना जाना है, कहीं भी आना जाना, तो मेरा भाई मेरे साथ आता जाता था।
तो मेरे लिए वो एक ऐसा रिश्ता है और ऐसा एहसास है जिसको मैं आज भी उसी तरह महसूस करती हूँ। मैंने ना पहले अपने भाई की तस्वीर अपने कमरे में लगाई हुई थी, तो मैं उठते बैठते खाना खाते हर जब भी देखती थी ना, तो खाना खा रही होती थी तो मेरा वहीं पे दिल नहीं करता था, मतलब दोबारा खाना खाने का दिल नहीं करता था। फिर मैंने उस तस्वीर को ना खुद ही अपने बच्चों के कमरे में लगा दिया। मैंने कहा मैं आते जाते ना अपने भाई की तस्वीर को बस देख के अपने दिल को तसल्ली दे लूँगी। तो वक्त के साथ साथ कुछ मरम भी आ जाता है, कुछ अल्लाह पाक हमें सब्र और हिम्मत भी दे देता है। लेकिन हमें जो अपने रिश्ते हैं ना, प्यारे रिश्ते, इनकी अहमियत, इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। और लड़ाई झगड़े तो देखिए हर ख़ानदान में, हर फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात पे होते रहते हैं। तो बस थोड़ी सी मैं भी बुझी थी। तकरीबन 1 डेढ़ हफ़्ता हो गया, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कोई भी काम करने को। लेकिन इंसान है ना, आखिर कब तक। बच्चे ज़्यादा इस चीज़ को महसूस करते हैं, मेरे हस्बैंड इस चीज़ को ज़्यादा महसूस करते हैं, तो मुझे दोबारा प्यार से, मोहब्बत से एहसास दिलाते हैं। और स्पेशली जो मेरे हस्बैंड हैं वो मुझे बहुत इस चीज़ पे सपोर्ट करते हैं, मेरा साथ देते हैं, तो मैं दोबारा से अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आती हूँ। तो दोबारा से आ जाएँ जी अपनी वीडियो की तरफ। आज मेरी दुख भरी दास्तान आपने सुनी, शायद आप लोगों से भी थोड़ा अपना दुख शेयर करके मुझे भी लग रहा है कि मेरा ना थोड़ा बोझ जो है ना वो हल्का हो गया है। क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ बोझ और कुछ तकलीफ़ ऐसे होती है जो अपने प्यारों से कहने से ना वो तकलीफ़, वो बोझ जो है ना वो लगता है कि इंसान का थोड़ा कम हो गया है, मतलब शेयर कर लेने से भी कम हो जाता है। आज मैंने बनाया है जी आलू गोश्त, और आलू गोश्त बना लिया है मैंने, और अब मैं कद्दू का रायता बना रही हूँ। रात को मैंने थोड़ा सा दही ज़्यादा जमा दिया था, और गाँव के दूध आपको पता थोड़ा खालिस होता है, तो माशाल्लाह दही भी बहुत अच्छा गाढ़ा थिक दही था। बच्चों ने, रज़ा ने सुबह मिल्क शेक पिया, बनाना शेक, और साथ में उसने बिस्किट ले लिए हैं, और बाकी बच्चों ने अंडा और दही और पराठे का नाश्ता किया है। तो कुछ दही जो बच गया था, तो मैंने कहा चले आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट सा रायता बना लेती हूँ, क्योंकि रेगुलर रायता मतलब बच्चों को वो टेस्ट लगा हुआ है, तो चले आज डिफरेंट रायता ट्राई करती हूँ। तो मैंने ले लिया है एक कद्दू, और कद्दू भी मैंने बिल्कुल छोटा सा लिया है, क्योंकि जो बड़ा कद्दू होता है ना वो थोड़ा सा सख्त होता है, और उसके टेस्ट में ना बहुत फ़र्क होता है। जो मतलब ये जो छोटा कद्दू होता है इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। अब मैंने कद्दू को अच्छे तरीके से छील लिया है। 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच काली मिर्च ली है, और साथ में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया। अब कद्दू को मैंने पहले छील के उसको दरमियान में से कट लगाया है। कट लगाने के बाद उसकी जो डंडी है ना उसको अलग किया है, क्योंकि ये मेरी सास ने मुझे तरीका सिखाया था कि इस तरह कद्दू को मतलब पील ऑफ करते हैं। तो अब मैंने उसको कद्दूकश करके थोड़े से पानी में, बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखा, क्योंकि जब कद्दू को हम बॉईल करेंगे तो सारी उसकी ग़िज़ाइयत निकल जाएगी। तो मैंने पानी थोड़ा कम रखा है, और 10 मिनट तक ढक्कन दे के ना उसको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया। अब मैंने ले लिया दोरी डंडा, और थोड़ी सी मैंने ले लिया थोड़ी सी नहीं, थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया, और जो 2 जवे थे लहसुन के वो डाल दिए, और साथ में नमक डाला, और इसको अब अच्छे तरीके से पीस लूँगी। पीसने के बाद इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्चें, क्योंकि अगर आप हरी मिर्चों को पहले डाल देते हैं ना तो उसके छींटे भी उड़ेंगे, और क्योंकि हरी मिर्चों में थोड़ा सा पानी भी होता है और मिर्चें भी हैं, तो आँखों में भी लगेंगी, मुँह पे भी, और बहुत बुरा हाल होता है। इसलिए चटनी को पहले पीसने के बाद जब आप मतलब सेटिस्फाइड हो जाएँ कि अब मेरी चटनी बिल्कुल बारीक हो गई है, तो फिर इसमें आप डाल दें हरी मिर्चें। और कद्दू का जो है ना रायता गर्मियों में बहुत ही अच्छा है, इसकी तासीर भी बहुत ठंडी है और लगता भी बहुत मज़े का है। स्पेशली जिन लोगों को अगर मैदे का प्रॉब्लम है ना उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। कद्दू का रायता बहुत ठंडा, इसका मतलब ये गर्मी की लू से भी बचाता है, भूख भी लगाता है, हमारे मैदे को ठीक भी करता है। तो इसलिए ना गर्मियों में इसका इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि गर्मी की तपिश जो है ना वो भी इस चीज़ को कम करती है। तो टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा मतलब बच्चों ने, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कद्दू का रायता बच्चे इतने ज़्यादा शौक़ से खाएंगे।
पहले तो उन्हें बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि इसके अंदर है क्या। जब उन्होंने खा लिया ना, उसके बाद मैंने बच्चों को बताया था कि मैंने कद्दू का रायता बनाया है। मैंने कहा अगर मैंने पहले ही बता दिया ना कि इसमें कद्दू है, तो टेस्ट उनको अच्छा लग भी रहा होगा ना, तो उन्होंने बस ऐसे ही बात से बात निकाल लेनी है कि नहीं जी इसमें ये था, इसमें वो है, कद्दू का टेस्ट आ रहा है। ऐसे जब उन्होंने सही खुश होके खाया ना, और बच्चे बहुत मतलब तारीफ़ खा रहे थे कि मम्मा आज रायता बहुत टेस्टी बना है। फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा इसमें मैंने आज एक ख़ास इंग्रेडिएंट डाला है, बताओ वो क्या है। किसी को नहीं पता चला। तो बुखारी साहब को भी मैंने पूछा है कि क्या है, तो कह रहे कि नहीं मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया है कि इसके अंदर क्या है। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने इसमें कद्दू डाला है, तो कह रहे बहुत ही टेस्टी है, इसीलिए वो थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। अब मैंने बॉयल हो गया। अब इसको ना मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और गरम-गरम को दही के अंदर नहीं डाला। गरम को दही के अंदर डालेंगे ना, तो दही जो है ना वो मतलब गुठलियाँ सी बन जाएंगी, गाढ़ा दही अलग हो जाएगा, पानी उसका अलग हो जाएगा, फट जाएगा दही। इसलिए थोड़ा सा उसको ठंडा होने दें, फिर कद्दू को डालें अंदर दही में, और इसके अंदर डाल दें काली मिर्चें, क्योंकि बाकी सारा कुछ तो हम वो चटनी के अंदर ही डाल चुके हैं ना। और जो इसमें लहसुन का टेस्ट है ना, वो भी इतना कमाल का और हाजमे वाला ये रायता है। इसके खाने के बाद ना, अगर आपने मतलब कुछ हैवी खा लिया है ना, तो साथ में आप ये कद्दू का रायता खा लेना, तो आपका खाना जो है ना वो जल्दी हज़म भी हो जाएगा, और आपको ना बहुत अच्छा फ़ील होगा। मतलब बिल्कुल भारीपन सा, बोझ वो बिल्कुल महसूस नहीं होता। तो मैंने कहा है कि बच्चों से कि अब बच्चों से मैंने पूछा है कि आइंदा मैं इस तरह आपको कद्दू का रायता बना दिया करूं, टेस्ट अच्छा लगा है। तो सब बच्चों ने कहा है कि नहीं जी मम्मा जी हमें बहुत ही अच्छा और मज़े का लगा है। तो अब मैं बनाने लगी हूँ जी साथ साथ रोटियाँ। और बुखारी साहब को आए हुए थोड़े से दिन गुजर गए हैं, मुझे भी टाइम नहीं मिला कि जो वो बच्चों के गिफ्ट वगैरह चीज़ें लाए थे मैं निकालती। आज मैंने वो निकाले हैं। रईस और रज़ा के लिए बुखारी साहब लेके आए थे गाड़ियाँ। और क्योंकि एक 15 जब बुखारी साहब गए हैं तो 15-20 दिन ही पहले तो हम दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे ज़ियारत पे गए थे। बच्चों की जो चीज़ें लेनी थी, जो शॉपिंग करनी थी, वो मैं खुद सारा कुछ लेके आई थी। तो मैंने बुखारी साहब से बोला था कि अब आपने ना बच्चों की कोई भी शॉपिंग नहीं करनी या कुछ भी नहीं लेके आना। तो बुखारी साहब ने कहा था जी चलें ठीक है, अगर मुझे कुछ समझ आई तो मैं ले आऊँगा, ना आई तो मैं कुछ भी नहीं लाऊंगा। एक ना जहन बन जाता होता है कि नहीं वो आएंगे तो कुछ चीज़ें लेके आएंगे। बच्चों को कह के गए थे, मुझे भी पता था कि बुखारी साहब ने इस बार कुछ भी नहीं लाना। तो मना करने के बावजूद जी ये आए हैं 2 मग, और देखिए इनके ऊपर लिखा क्या है, मिस्टर राइट और मिसेस ऑलवेज राइट। मैं पढ़ के हंस रही थी कि लिखने वाले ने भी ना बिल्कुल सही लिखा है कि मिस्टर राइट और मिसेस ऑलवेज राइट है। ऐसे होता नहीं है। तो खैर अब मैंने सुबह की चाय बनाई है, साथ साथ मैंने पैकिंग खोल ली है। मैंने कहा जी चले मैं साथ आपको दिखा दूँ। और यहाँ पे आप देखिए जी बुखारी साहब की थोड़ी मौज मस्ती। और बुखारी साहब वैसे सुबह खाली पेट तो बिल्कुल भी चाय नहीं पीते, लेकिन मग के ना शौक़ में या उन्हें इतने पसंद हैं, इतने अच्छे लगे हैं कि बुखारी साहब को ना उन्होंने कहा है कि बेशक मुझे थोड़ी चाय दो, लेकिन 2 ज़रूर मैंने ना चाय पीनी है। मैंने कहा चले जी इस मग के बदले में आप चाय पिए तो मुझे और क्या चाहिए, वरना मैं अकेली पीती हूँ। तो जब वो आखिरी एक सिप होता है ना, वो कभी कभी बुखारी साहब ले लेते होते हैं, ये प्रॉपर चाय नहीं पीते हैं। लेकिन आज हंस रहे थे और बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि इस चाय का टेस्ट बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मग मैं लाया हूँ इसलिए चाय का टेस्ट भी डिफरेंट हो गया। मैंने कहा चलें जी आप कहते हैं तो मान लेते हैं, वैसे मुझे तो लग रहा है रेगुलर चाय है। मैंने और बुखारी साहब ने बैठ के मिलके चाय पी, और ये बच्चों के लिए लेके आए थे गाड़ियाँ। एक गाड़ी का थोड़ा बम्पर वो आगे से थोड़ा टूट गया है, उसका मैंने पीस रखा हुआ है। मैंने कहा चले मैं लगा दूँगी, तो वो भी मुझे टाइम नहीं मिला है, लेकिन मैं इंशाल्लाह लगा दूँगी। अभी आपको दिखाते दिखाते ना इसका ये दूसरा बम्पर भी टूट गया। मैंने कहा इससे पहले कि रईस आके बोले उसकी गाड़ी का टूटा है, क्योंकि गाड़ियों के ना नीचे दोनों का नाम लिखा हुआ है, जो रईस की है उसका भी नाम लिखा हुआ है, रज़ा की गाड़ी पे भी नाम लिखा हुआ है। फिर ये होता है ना कि किसी की कोई चीज़ का नुकसान हो जाए तो फिर एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं देते। और ये टूट गया तो मैंने कहा चलें जी मैं इनके आने से पहले ही आज लगा के ना रख दूँगी। और ये मेरी बेटी के लिए वाटर बोतल लेके आए थे, क्योंकि उसको वाटर बोतल बहुत पसंद है, और ये बोतल भी बहुत ही अच्छी है। देखें इसका ये कवर, अभी इसको मैंने वॉश किया है क्योंकि अभी वो स्कूल जाने लगी थी। मैंने कहा मुझे पहले थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेने, तो फिर आप इसको लेके जाना। इसका नाम मतलब थर्मस टाइप ये बोतल है, और